नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और एक आज राजधानी भोपाल में अनूठा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अनूठा इसलिए है क्योंकि आप जो सामने देख पा रहे हैं ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये कोई युवा भी नहीं है जो कि नौकरी मांगने आए, बल्कि ये है टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के सदस्य। और इनका ये अनूठा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं तो पूरे भोपाल में इस समय जो टैक्सी सेवा है पूरी तरह से बंद है। कह सकते हैं कि टैक्सी लोगों को उपलब्ध नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर नारेबाजी जारी है। और इस समय देखें कि टैक्सी यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। साहब, भोपाल में तो अभी टैक्सी बंद है, आपका क्या हाल है? हमारा हाल बढ़िया है और टैक्सी बंद है। जो हमारे सभी जितने भी ड्राइवर भाई हैं सभी ने सहयोग किया है और हम अपने लिए नहीं, हम सब अपने ड्राइवर भाइयों के लिए कर रहे हैं। हम सब ड्राइवर भाई एक मिलकर काम करेंगे तो हम सक्सेस होंगे, क्योंकि ओला उबेर एक ऐसा प्लेटफार्म जब आया था तब 10% पे काम करता था, आज की तारीख में 30% कमीशन ले रहा है। तो हमारे ड्राइवर भाई एकजुट नहीं हुए, इसलिए ये दिक्कत आई है। अगर हमारे ड्राइवर भाई आज एकत्रित हो रहे हैं, ये अगर शुरू से एकत्रित होकर रहते तो हमको ये 30%। अब ये बताइए कि आपका जो आंदोलन है किसके खिलाफ है? जो आपकी जो टैक्सी जिनका चला रहे हैं उनके खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? आज हमारा जो आंदोलन है, हम सबसे पहले तो ओला उबेर के खिलाफ आज आए हुए हैं। ओला उबेर के खिलाफ प्रदर्शन है जो कि कमीशन सबसे ज़्यादा ले रहा है, 30% तक कमीशन ले रहा है, उसके खिलाफ है। उसके बाद रेपिडो जो है शुरू हो गई, प्राइवेट बाइकें चल रही हैं। प्राइवेट बाइकों को चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बाइक चलेंगी तो हमारे रिक्शे वाले क्या करेंगे भाई लोग? हमको दिक्कत कहाँ नहीं, रिक्शे वाले बेरोजगार हो जाएंगे, इनका कौन भरण पोषण करेगा? ये हमारे सरकार को सोचना पड़ेगा, रेपिडो बंद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो प्राइवेट गाड़ियाँ आज ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं भोपाल के अंदर, क्या सभी जगह चल रही हैं, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। आरटीओ साहब को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम आरटीओ साहब को भी घेराव करेंगे। आगे की रूपरेखा बहुत बड़े स्तर पर रहेगी, जो कि हम हर एक जिले के अंदर करेंगे, हर जगह करेंगे। मुख्य रूप से बड़ी मांगों की बात करें, कौन सी आपकी बड़ी मांग है? बड़ी मांग हमारी जो है, नफीस भाई जी, बड़ी मांग कौन कौन सी? बड़ी मांग प्राइवेट गाड़ियों का जो संचालन है वो बंद होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कंपनियां जो रेट निर्धारित कर रही हैं, कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से रेट निर्धारित करना चाहिए इन कंपनियों को। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो अवैध वसूली हो रही है हमारे साथ में, रानी कमलापति स्टेशन हुआ, भोपाल रेलवे स्टेशन हुआ, यहाँ की अवैध वसूलियाँ बंद होना चाहिए। अवैध वसूली यानी किस तरह की वसूली? अवैध वसूली हमारी इस तरह की हो रही है कि जिस तरह से कमर्शियल वाहन अगर इंटर होता है तो वो इंटर होने के 5 मिनट उपरांत भी बाहर आता है तो हमसे 10 रुपये अभी कमलापति पे लिए जाते हैं और भोपाल स्टेशन पे भी लिए जाते हैं। जबकि वहीं कोई प्राइवेट व्हीकल जाता है तो उसको 15 मिनट का समय दिया जाता है। अच्छा, ये 10 रुपये आप हमसे ले रहे हैं तो हमारा कहना ये होता है कि चलिए आप हमसे 10 रुपये ले रहे हैं तो आप हमें इसकी कोई रिसीविंग दीजिए, लेकिन उसकी हमें कोई पर्ची, कोई स्लिप नहीं मिलती। वो वहाँ पे जो उनके जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, रसूखदार लोग बैठे हुए हैं, वो हम लोगों को दबाते हैं। आपसे जो पैसे लिए जाते हैं उसके लिए कोई रसीद नहीं दी जाती? बिल्कुल कोई रसीद नहीं दी जाती हमको जी। आप जो बोल रहे हैं कि ये सरकारी किराया तय हो, सरकारी किराया, तो किस तरह से क्या लोगों को राहत कोई मिलने वाली है? जी, लोगों को राहत ऑटोमेटिकली मिलेगी। देखिए, शासन और प्रशासन जो चीजें निर्धारित करती है वो लोगों को, जनता को, सबको मद्देनजर रख के करती है। वो हमारा भी उतना ही ख्याल रखेंगे जितना वो जनता का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये कंपनियां सिर्फ अपना ही ख्याल रख रही हैं, इनको अपना कमीशन कैसे कमाना है, बस उनको काम उठाना है और कमीशन कमाना, उनका सिर्फ एक टारगेट है। अब कहानी यहाँ पे ये आ गई कि अब 4 कंपनी जब आपस के अंदर काम कर रही हैं तो चारों कंपनियों का कॉम्पिटिशन के अंदर, आप 100 में ले आ रहे हो तो हम 80 में ले आएंगे, आप 80 में ले आओ तो हम 60 में ले आएंगे। तो कस्टमर के पास चारों ऐप हैं तो वो देखेगा कि इसमें 60 लग रहा है तो वो 60 वाली बुक करेगा। उस सब चीज़ों के अंदर, इन सब लड़ाइयों के अंदर हमारा शोषण हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग एक ही गाइडलाइन के साथ एक रेट निर्धारित कर लें, जो भी आए सबको एक रेट दिखे, भाई जिसको जाना होगा वो बिल्कुल उसको सर्विस लेगा। अभी कंपनियों की मनमर्जी है साहब? कंपनियों की बिल्कुल मनमानी चल रही है, कंपनियों की मनमानी चल रही है और वो इस कदर चल रही है क्योंकि उनको पता चल गया है कि हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ कर्जों पे ली हैं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी ईएमआई हमें भरना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सारी चीज़ें हम उनके दबाव में इतने आ चुके हैं, हमारे पास कोई। आज यहाँ पर सारे हम कहें कि जो चालक हैं इकट्ठा हो गए हैं, क्या निचोड़ निकला और अगला कदम क्या है? सर, अगला कदम हमारा सारथी एकता बहुत बढ़िया रही है और मैं अपने सभी सारथी भाइयों से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो आपने आज एकता का परिचय दिया है वाकई काबिले तारीफ है और आगे भी हमें जंगी प्रदर्शन करना है
अगर हमारी ये शासन प्रशासन अगर हमारी मांगों को नहीं पूछता है, नहीं मानता है, तो हमारा जंगी लेकिन एक पॉलिसी तो होगी ना शासन की ओर से। शासन की हम ये चाहते हैं कि जी ये मानते नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी से कि उन्हीं की गाइडलाइन के द्वारा पूरा कार्य। चलिए बड़ा संक्षेप में जो है इनसे भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो वाहन चालक आज इकट्ठा हुए हैं राजधानी भोपाल के, टैक्सी उन्होंने बंद कर दिए हैं, आज आप यहाँ पर अपनी बात रखने आए, क्या कहने आए? सर ओला उबर ने इतने ज्यादा रेट गिरा दिए हैं, जैसे मान लो अगर राइड लेने जाते हैं, अगर 2 किलोमीटर की राइड है तो 3 किलोमीटर लेने जाना पड़ रहा है। जिस जगह के 40 रुपए बन रहा है वो कस्टमर ये नहीं सोचता है चलो 10 बढ़ा के दे दे। हम लोग की गाड़ी ये तो लोगों के लिए फायदा है ना। हाँ तो वो दिक्कत तो वही आ रही है ना। अब जैसे मान लो जिस जगह के 100 रुपए बनते थे, जिस जगह के 100 बनते थे वहाँ के 60 रुपए बन रहे हैं। हम अपनी गाड़ी के निकालें, अपना निकालें कि घर का निकालें, किसका निकालें, तो ये दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों के साथ। तो ओला उबर ने बिल्कुल 15,000 रुपए साल का पेपर का देते हैं हम जब गाड़ी चलाते हैं रोड पे, और जो बैटरी मोटरसाइकिल वाले पीछे बैठाते हैं वो ले जाते हैं, वो कोई टैक्स नहीं देते। बाइक चल रही है, ई रिक्शा चल रहा है, शासन खूब दौड़ा रही है, ई रिक्शा कोई परमिट नहीं, कोई पेपर नहीं, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। हम एक दिन एक परमिट नहीं बनवाते तो फट से गाड़ी अंदर कर देते हैं हमारी, और जो बिना पेपर के चल रही है खूब दौड़ रही है उसके लिए कोई रोक नहीं है। कितना कमा लेते हैं आप? हम मिनिमम अभी तो 400-500 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते हैं। 500 हमारे साथ ये कंडीशन हो गई है, हम सुबह 4 बजे घर से निकलेंगे, रात के 9 बजे तक दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, तो 400-500 रुपए बचता है। उसमें भी डीजल भी हमारा है, बैटरी पेट्रोल सब कुछ हमारा है, सब खर्चा हमारा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये आ रही है, आज हमारे पास 5 किलोमीटर की राइड आती है, ड्यूटी आती है, उसमें 7 किलोमीटर का पिकअप में दिखा रहा है। 7 किलोमीटर हम लेने जाएंगे और 2 किलोमीटर का पैसा मिलेगा। 5 किलोमीटर छोड़ने जाएंगे, उसके बाद हमारा फेयर बनेगा 50 रुपए। कई बार तो आरोप पे आरोप लग जाते हैं, पे आरोप की बिहेवियर ठीक नहीं होता चालकों का, इसके लिए भी नहीं, हमारी तो आईडी बनी रहती ना। कुछ कंपनियों ने सिर्फ कस्टमर की सुनाई है, हमारी पूरी कंपनियां कस्टमर की सुनती है, हमारी नहीं। कस्टमर वहाँ पे कंप्लेंट करता है, उसे रिफंड मिलता है, तमीजी करता है ना कस्टमर भी। कस्टमर को रिफंड मिलता है, हमारा खाता माइनस हो जाता है। तो देखिए फिलहाल हम बात करें जो चालक हैं, ये निजी जो टैक्सी हैं उनके चालक हैं, इसमें कई उनकी गाड़ियां भी लगी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आंदोलन किया जा रहा है, किसी प्रशासन में किसी से बात हुई, अपनी जो आपकी मांगों को लेकर कुछ निष्कर्ष निकला? अभी पुलिस अधीक्षक महोदय जी के यहाँ से अभी आए थे, यहाँ पे तिवारी जी एसपी साहब आए थे, उन्होंने हमसे हमारी मांग पर ज्ञापन लिया है और हमको और हमारी जनता को आश्वासन दे करके गए हैं कि बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये धरना किया है और हम इसका जो भी आपका कोई रास्ता निकलने आ रहा है। पुलिस अधीक्षक जी ने एसपी साहब को भेजा था, तिवारी जी को, उनसे हमारी बातचीत हुई है। तिवारी जी ने आश्वासन दिया है कि हम बात आपके ऊपर रखेंगे और जितना निराकरण होगा उसको करेंगे। हमारी जो मांगे जितनी भी हैं सब जायज़ हैं, हम इसके बारे में सोच विचार के आपको निर्णय देंगे। तो आपको उम्मीद लग रही है कि ये भी एक बड़ी बात है कि जो वाहन चालक होते हैं इस पर भी कई बार आरोप लग जाते हैं, बिहेवियर ठीक नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, ऐसे मामले भी आते हैं, तो इसके लिए आपका क्या क्या रास्ता निकालेंगे? सर मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऑटो यूनियन अध्यक्ष ऑटो यूनियन से हूँ। हम लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है सर कि हम लोग गाड़ियाँ लेते हैं तो हमसे हर 3 महीने में परमिट इशू करवाया जाता है मीटर द्वारा, जो भोपाल के अंदर लागू नहीं है। प्रशासन द्वारा हमसे मीटर परमिट लागू करवाया जाता है और जो मीटर निर्धारित रेट है हमको परिवहन विभाग से कलेक्टेड गाइडलाइन द्वारा वो 15 रुपये पर किलोमीटर है। ओला उबेर इनड्राइव उबेर जैसी कंपनियां खुलेआम हमारा शोषण कर रही हैं, जो हमें 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर का रेट दे रही हैं। ये कलेक्टेड गाइडलाइन को भी नहीं मान रही हैं। एक्चुअली दूसरी बात हमारी सर ये है कि जो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है पहले ही हमसे 10 रुपये लेती थी, आज ये जीएसटी के नाम पर हमसे 30% ले रही हैं। हम ऑटो यूनियन से अगर हम एक पास खरीदेंगे और अगर एक प्लेटफॉर्म देंगे तो हमें 70-80 रुपये का पड़ता है ओला के अंदर। 4 प्लेटफॉर्म चल रहा था, अगर हम 80 रुपये के हिसाब से भी 4 प्लेटफॉर्म देखेंगे तो 8 चुक्को 48, 8 चुक्को 32, 320 रुपये की। अब सर 320 रुपये की हमें राइडें भी नहीं मिलती है। 320 रुपये की कंपनी हम लोगों 320 रुपये की राइड नहीं मिली। जी 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 जी। एक महत्वपूर्ण समस्या ये है कि जब शहर के अंदर, भोपाल जैसे शहर के अंदर टैक्सियां चल रही हैं, ऑटो चल रही हैं, तो ये जो व्हाइट पट्टी में लोगों को बिठा बिठा करके ले आ रहे हैं, ये कौन सा कानून है? मुझे समझ में नहीं आता। कॉमर्शियल का टैक्स हम भरें, पीली पट्टी का टैक्स हम भरें, इंश्योरेंस का 20-25 साल का हम भरें, और ये टैक्सियां 1-1, 2-2 सवारी लेकर के जा रही हैं। ये मनमाना नहीं है क्या? क्या सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है? सरकार इतनी मुखदर्शक हो गई है क्या? उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सफेद पट्टी है ना, इसका इंश्योरेंस है, ऊपर से ये महिलाओं के लिए सेफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी इसका संचालन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे धंधे पर, ऑटो के हो चाहे टैक्सी के हो, हमारे धंधे पर असर पड़ रहा है।
है, वे तो सस्ते में चले जाते हैं, लेकिन नुकसान हमारा कितना हो रहा है। देखिए, और ये भी देखना होगा कि नुकसान किसका कितना हो रहा है। जी, बड़ा संक्षेप में बताइए। ओला रैपिडो उबेर ने एक प्लेटफॉर्म ये स्टार्ट कर दिया है सर कि हम लोग ऑटो वालों के लिए अगर यहाँ से 5 किलोमीटर का पिकअप है तो हमें 80 रुपये बताया जा रहा है, और उसी जगह ई रिक्शा को लगा के उनसे ना 40 रुपये लिया जा रहा है। सर प्रॉफिट मतलब वो किसी को भी नहीं दे रहा है, शोषण दोनों पार्टियों का कर रहा है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि ई रिक्शा का उसमें जब कोई वही नहीं है तो ई रिक्शा को और ऑटो को उसमें क्यों कम्प्रोमाइज किया जा रहा है? उसमें ऑप्शन यदि नहीं होगा तो फिर बुकिंग नहीं होगी ना, कैसे होगी बुकिंग? नहीं, ऑप्शन आ रहा है ना सर उसके अंदर, मैं वही चीज तो आपको डिस्कस करना चाह तो रहा हूँ। टूर पॉलिसी, जो टैक्सी पॉलिसी क्या बोलती है? टैक्सी पॉलिसी तो सर यही बोलती है कि टैक्सी को व्यवस्थित तरीके से, चाहे सिंगल आदमी हो चाहे 4 आदमी, हम उनको लेकर के जाते हैं। लेकिन ये नई जो चीज लेके आए सफेद पट्टी वाला, ये तो एक प्रकार शोषण का नीति हुई ना सर, इससे सरकार को भी नुकसान है, क्योंकि ये कमर्शियल तो है नहीं है। जब हम 1-1 लाख रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं, पैनिक बटन का 15,000 रुपए दे रहे हैं, हम इंश्योरेंस का 15,000-20,000 रुपए दे रहे हैं, हम फिटनेस का इनको 15-20,000 रुपए दे रहे हैं, तो फिर उनको जरूरत क्या है कि ये जो टू व्हीलर, जो अनसेफ गाड़ियां, जो अनफिट गाड़ियां, महिलाओं के साथ भी कहीं ना कहीं गलत आजकल ये सूचनाएं आ रही हैं, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा सरकार को। क्या सरकार इतने मुकदर्शक हुई है? जो हमारे IAS IPS इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, क्या ये इसके ऊपर संज्ञान लेकर के तत्काल जैसी इनको बंद नहीं कर सकती? और मैं तो कहना चाहूंगा इलेक्ट्रिक ई रिक्शा को भी तत्काल बंद करना चाहिए। बंद करने का सबसे बड़ा जो कारण इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का है, क्योंकि वो अगर चलेंगे सड़क पे तो उनको 10 रुपए में कोई बस मिल जाएगा, 10 रुपए देकर के कोई मिल जाएगा। लेकिन हमको, अगर हम किसी से बोलेंगे आप आकर के बैठ जाइए, तो बिना वो ओला, रैपिडो और उबर के नहीं बैठ सकता। बड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे, बहुत सरल शब्दों में, कैसे घाटा हो रहा है? जी, घाटा क्या हो रहा है? घाटा साहब इस तरह से हो रहा है, जब इन्होंने ओला उबर चालू किया था तो आपको एक बेस फेयर देते थे पहले 40 रुपए का, उसके ऊपर से हमें ये 12 से 14 रुपए का पर किलोमीटर किराया देते थे। जी, आज इन्होंने क्या कर दिया, बेस फेयर हटा दिया, सब हटा दिया। आज हमें ये लोग 8 से लेकर 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दे रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक राइड आई, राइड जो भी आती है 2 से 3 किलोमीटर की आती है, हम 2 किलोमीटर लेने गए, उसके बाद हम 10 किलोमीटर उससे छोड़ने गए, टोटल हमें कितना पैसा मिल रहा है? 102 रुपये। अगर 12 किलोमीटर की राइड अगर 102 रुपये मिल रहा है तो वो मुझे कितना मिल रहा है? 8-8.5 रुपये किलोमीटर। जबकि अगर मैं आज अपनी गाड़ी का पूरा खर्चा करता हूँ, जिसपे मेरी गाड़ी का फ्यूल है, पेपर वर्क है, परमिट है, सर्विसिंग है, सब है, तो मेरी गाड़ी आज करीब 6.5 से 7 रुपये किलोमीटर के करीब पर किलोमीटर का मेरा खर्चा बैठता है। अगर मुझे 7 रुपये में खर्च करने के बाद मुझे 8 रुपये मिल रहा है और मैं दिन की 150 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को 150 रुपये मिल रहा है, तो क्या कमाऊँ? उससे ज़्यादा तो मेरा आपका जो इंस्टॉलमेंट है गाड़ी की वो है। मैं अपना परिवार कैसे पालूंगा? मेरे को तो अपना परिवार भी पालना है, बच्चों की फीस भी देनी है, और हम लोग का जो आपको पता है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारी कमाई कम होती जा रही है, तो हम लोग सरवाइव कैसे करें? आज अपनी बात रखने आया पर जी, हम ये आज हमने सिर्फ सांकेतिक धरना दिया है कि हमारी सुनवाई करी जाए। दूसरी बात है, आज हमारे यहाँ पे किसी भी कंपनी का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है जहाँ पे जाके हम अपनी बात रख सके। हम उनसे फोन पे बात नहीं कर सकते, उन्होंने चैट बॉक्स कर दिया है, चैट बॉक्स सिर्फ कंप्यूटर चलाता है, हम किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकते, तो हम अपनी समस्या लेके कहाँ जाएं, किसको बताएं? बिल्कुल बड़ी समस्या जो इन चालकों के साथ थी, कहाँ जाएं, किसको बताएं। चलिए अब शहर में चलते हैं कि आखिरकार इस जो आज राजधानी भोपाल में टैक्सी बंद हुई हैं, जो बंद होने का दावा किया जा रहा है, शहर में इसका कितना असर हो रहा है, क्या लोग भी सफ़र कर रहे हैं? चलिए चलते हैं। और इस समय देखें कि सड़क पर जहाँ देखो वहाँ पर टैक्सी नज़र आ रही हैं, एक ऑटो भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। क्या हाल है भैया, क्या हाल है? सर आज हड़ताल है 14/2025 में का। अच्छा, ओला रिपोर्टो। यदि ये बताइए मुझे, यदि ये ऑटो बुक करना हो तो ले चलोगे? सर नहीं हो पाएगा, आज कोई ऑटो वाला ऑनलाइन चला ही नहीं रहा है। ओला रिपोर्टो ने ऐसे रेट खराब करके रखे हैं, मनमानी करके रखी है कि हम लोग ऑटो वाले बहुत परेशान हो गए, काफ़ी टाइम से परेशान है, मगर मजबूरी है, चला रहे थे, मगर हर व्यक्ति, हर यूनियन वाले। किसने रेट खराब कर रखे? ओला रिपोर्टो कंपनी वालों ने।
अच्छा जी। क्या खराब कर दिया था उन्होंने? इन्हें कम से कम पहले 15-20 किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता था हम लोग को, किलोमीटर देते थे। अब इनने ऐसा कर दिया है कि 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पेमेंट देते हैं और पिकअप करने ये ऐप चला रहे हो आप, ये राइड बज रही है ना? राइड बज रही है जी। उसको 2 किलोमीटर पिकअप करने जाना है हमें, पिकअप करने जाना है और उसमें पेमेंट बता रहा है 103 रुपए। तो क्या करेंगे आप? राइड रिसीव नहीं कर रहे हैं? नहीं रिसीव करेंगे ही नहीं, उठाएंगे नहीं, बजने दो। ये देखो, ये देखो, ये 2.5 किलोमीटर जरूरतमंद को 9 किलोमीटर छोड़ने जाना है। अब ये टोटल गाड़ी हमारी कितनी चल रही है? 12-13 किलोमीटर चल रही है और दे कितना रहा? 120 रुपए। अब इसमें हमारा क्या होगा? अब वो सवारी के पास जाते हैं और सवारी नहीं मिलती, कैंसिल करती है, तो उसका नुकसान हमको। तो लोग जो है राइड के लिए कॉल कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे हो? नहीं, हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन चालू है, रिसीव नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसमें बता पाएंगे आपकी कहाँ पर कौन कौन से टैक्सी ऑटो अभी मौजूद हैं? अभी यहाँ के टैक्सी वाले पूरे अपने इंडिया के, भोपाल के सब मौजूद है यहाँ पर अभी। नहीं, इसमें अभी कोई भी कहीं भी टैक्सी, कोई भी ऑटो नहीं जा रहा है? नहीं, अभी कोई नहीं जा रहा है, कोई टैक्सी वाला, ऑटो वाला ऑनलाइन नहीं चला रहा है गाड़ी। कितने कॉल आ चुके हैं आपके पास सुबह से? सुबह से बहुत कॉल आ चुके हैं, बहुत मैसेज आ चुके हैं, मगर कोई नहीं चला रहा है। 100, 50, 150, 200, 400 कॉल आ चुके हैं हमारे पास सुबह से। हम सुबह से 8 बजे से यहाँ से बैठे इधर प्रदर्शन में। देखिए, आप देख पा रहे हैं फिलहाल मोबाइल में कि कोई जरूरतमंद है, और ये कहाँ से कॉल कहाँ से आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है? ये आ रहा है हमारा शिवाजी नगर से। शिवाजी नगर से? जी। ये देखो जी, ये आ रहा है टीटी नगर से। 2.5 किलोमीटर पिकअप करने जाना है, 9 किलोमीटर छोड़ना है और पेमेंट दिखा रहा है 101 के आसपास। तो आप वेटिंग में लगातार कॉल आ रहे हैं आपके पास? जी। नहीं, ऑनलाइन चालू है हमारे पास अभी। यानी ऑनलाइन चालू, बस आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, यानी आप पिकअप और ड्रॉप के लिए नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो देखें कि चूंकि पूरे भोपाल में न सिर्फ जो कार बल्कि जो कंपनी से जुड़े हुए ऑटो हैं और सभी आज हड़ताल पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम ऑनलाइन जो ऐप देख पा रहे हैं वो वहाँ पर लगातार कॉलिंग जारी है, लेकिन रिसीव नहीं कर रहे हैं। इनका जो आरोप है कि घाटा हो रहा है इस कारण। और हम जहाँ पर देखें चौराहों पर और चौराहे के बाहर, तो आपको जो टैक्सी बड़ी संख्या में खड़ी नज़र आएंगी। जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर भी टैक्सियाँ हैं और अन्य चौराहों पर भी टैक्सी है, लेकिन हमको एक टैक्सी जाती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। चलिए उसके बाद चलते हैं, क्या हमें जाना है या जो बुकिंग आ रही है ये टैक्सी आगे जाएगी, समझने का प्रयास करते हैं। क्या भैया आपकी टैक्सी है? हाँ सर। तो कहाँ चलाते हैं आप? लोकल भोपाल ही चलाते हैं सर, ओला उबेर में ही चलाते हैं। उबेर में। अब हमको कहीं जाना है तो ले चलोगे क्या आज? नहीं सर, स्ट्राइक पे हैं, आज तो नहीं जा पाएंगे सर। आज स्ट्राइक पर हैं? जी, स्ट्राइक पर हैं। ये मनमानी जो चल रही हैं कंपनियों की, उसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है हमें सर। कॉल आ रहे हैं? कॉल आ रहे हैं, बुकिंग आ रही है, वो नहीं चला रहे हैं। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। कब तक नहीं मिलेगी टैक्सी? टैक्सी अभी यूनियन डिसाइड करेगा कब तक हड़ताल को हमको लेके जाना है, उस हिसाब से हम करेंगे, कदम उठाएंगे। जी। अभी नहीं जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे सर। हमारी गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए आपको? ज़्यादा पैसे, डबल रेट मिल रहा है, मगर आज हम डबल रेट ले लेंगे। हाँ। ये हमें तो यही काम करना है सर। अगर आज हम जैसे डबल रेट में लेके चले भी जाएंगे, जो लोग चला रहे हैं मान नहीं रहे, उनके हित के लिए कर रहे हैं हम जो कदम उठा रहे हैं। सभी का, कोई अकेले के लिए तो कोई कर नहीं रहा, सभी के लिए कर रहे हैं। आज जैसे आप बोल रहे हैं डबल रेट दे देंगे हम चल जाएं, ठीक है, इससे क्या कहीं ना कहीं यूनियन और कमज़ोर हो रहा है, कंपनियों की मनमानी चलती रहेगी उससे सर। अगर हम काम करते रहेंगे ऐसे ही, अगर ऐसे कदम नहीं उठाएंगे तो ये चलता ही रहेगा सर। और देखें कि लाइन से टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं। क्या भैया ये किसकी टैक्सी है आगे वाली? हमारी टैक्सी है ये भी। हमें ले चलेंगे क्या? नहीं, आज नहीं ले जा पाएंगे आज, क्योंकि यूनियन की पूरी हड़ताल है भोपाल में हमारे। हड़ताल है? जी हाँ। तो लगभग कितनी टैक्सियाँ बंद हैं आज? आज कम से कम टैक्सी आप ये मानो 200-250 के समथिंग टैक्सियाँ बंद हैं, और अभी गाड़ियाँ और आई भी नहीं है अभी, क्योंकि बहुत से लोग घर पे भी हैं आज। तो आपके पास जो मोबाइल है वहाँ से कॉलिंग तो हो रही होगी ना, डिमांड तो आ रही होगी? डिमांड तो बहुत आ रही है, लेकिन ये है कि अभी जिस तरीके से हमारे साथ शोषण हो रहा है, तो हम लोग उस रेट में नहीं कर पा रहे हैं ना, बिल्कुल काम ही नहीं हो पा रहा है। 9 रुपये रेट, 8 रुपये रेट चले जा रहा है, तो हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं अभी। क्या कोई कंपटीशन चल रहा है कि कंपनियों में रेट कम होने? कंपनियों में कंपटीशन तो है, वो जरूर कंपटीशन कर रही है, लेकिन हमारा उसमें हालत खराब हो रही है ना। हम अपनी बिल्कुल, हमारी घर की स्थिति बेकार हो गई है उससे। आपको लग रहा है कि आप एक दिन की स्ट्राइक कर देंगे, सुनवाई हो जाएगी? सर हो सकता है ऐसा।
अब बढ़ाएंगे किराया तो ठीक है, नहीं तो वो तो चल ही रहा है जैसे भी चल रहा है। किसी तरीके से प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, तो यह इसलिए हम लोग ने आंदोलन किया हुआ है, ताकि प्रशासन के हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंच जाए और हम ड्राइवरों के हित में वो ध्यान दें, कुछ दरें लागू तो कर। इस आंदोलन में शामिल कौन है? जो ड्राइवर हैं वो शामिल हैं कि जिनकी टैक्सियां हैं वो भी शामिल हैं? सब ड्राइवर, जो हमारे यूनियन भाई जो पदाधिकारी हैं, सब शामिल है इसमें और सब उनका साथ दे रहे हैं। यानी आज टैक्सी नहीं चलेगी साहब? नहीं चलेगी साहब, आज 12 बजे से पूरा आज का दिन 14 तारीख का बंद है। हमने रात से ही स्ट्राइक करके रखा है। कब खुलेगी? कब से लोगों को टैक्सियां मिलना शुरू होंगी? जब से सुनवाई हो जाए, जब से चालू हो जाएगी, तो सब लगे हुए अपने काम धंधे के लिए। अब सबको अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अब गाड़ियाँ लोग बागों ने ले लेके रखी, अब इसकी किस्त वगैरह अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो फिर गाड़ी चलाने का कोई सेंस ही नहीं। तो आपके इन्हीं मोबाइल में आते हैं क्या कॉल? हाँ, इसी फ़ोन में ही आते हैं सब, ये ऑनलाइन है सारी चीज़ें, बुकिंग वगैरह ऑनलाइन। सुबह से कितने कॉल आ चुके हैं? कितनी डिमांड आ चुकी है? डिमांड बहुत है, बट हम लोगों ऑनलाइन नहीं आया। कंपनी रेट भी बढ़ा के दे रही है, बहुत रेट बढ़ा के दे रही है। अच्छा, आज कंपनी ने डबल तिबल 3 गुना रेट कर दिया है। आज हमारे पास जो बुकिंगें बच रही है, पहले अभी एयरपोर्ट पे हमारे 250 रुपए कर दिए गए हैं 20 किलोमीटर के, आज उसी के वो 1200 रुपए दे रही है। लेकिन आप नहीं जा रहे? हम नहीं जा रहे हैं। एक दिन नहीं कमाना है ना, कि आप एक दिन कमाएंगे, एक दिन कमाने से कुछ नहीं होता। अब घर चलाने के लिए रोज कमाना पड़ेगा अपन, इसलिए हम रोड पे निकलते हैं। उसके बाद ये कंपनी नहीं समझ रही है। ओला कंपनी आई थी तो इसमें 30% अगर कमीशन काट लोगे आप, और ये पास का एक छोटा सा फॉर्मूला समझाइए कि आपका जो बिल बना 100 रुपए का, ठीक है, आपको कितना मिलता है उसमें? अभी पहले क्या था, वो पहले कमीशन वो उस राइड में से काटा करता था। तो अभी उसने सुबह हमको पास लेना है 139 रुपए का। आप चलाओ या ना चलाओ, कंपनी को मतलब नहीं है। ये पास से लेना है? कंपनी से ही लेना है। कंपनी से लेना है। 139 रुपए पे कर देने हैं उसको। अब आप दिन भर चलाओ या ना चलाओ, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फॉर्मूला ही हो गया। अब उसने 100 रुपए की राइड दी, उसमें वो कमीशन नहीं लेता है, उसमें कमीशन नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ GST और कुछ टैक्स काट लेता है, 5 रुपए 3-4 रुपए टैक्स काट लेता है वो उसमें, और हमें दे देता है। इसके अलावा बाकी अन्य जो आपके कैसे आप मिलता है, आपको कितने का मिलता है? 149 जो बता रहे हैं। शुरू में गाड़ियाँ चलाई तो 22 रुपए किलोमीटर की। मान लो आपने 1000 रुपए की दिन भर में कमाए तो कितना मिलेगा आपको उसमें सर? अभी जैसे 1000 रुपए कमाए तो उसमें हमें वो 700 750 रुपए अब देगा। पहले वो जब खुद कमीशन लेता था तो वो कम से कम जो चीज़ आज हमें 100 रुपए में जहाँ हम जा रहे हैं, वो पहले 170 रुपए में भेजा करता था। जैसे आज हम 100 रुपए में जो जा रहे हैं 8 किलोमीटर, वो जब खुद पैसे कमाता था तो 170 रुपए में बेचता था वो उसी जगह पर। तो बिल्कुल, और देखें कि जिन कंपनियों के जरिए अपना जो सेवा शुरू की थी, उन्हीं कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये मोर्चा खोले हुए हैं राजधानी भोपाल के जो टैक्सी चालक हैं, जिसमें टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हैं, इसमें जो टैक्सियों के ओनर भी शामिल हैं। और इनका आरोप यही है कि इनको मुनाफा काफ़ी कम हो गया है, उस मुनाफे के कारण ही आज वो आंदोलन की राह पर हैं। उनका दावा ये भी है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मुलाकात करने आए हैं, इनसे चर्चा की है और सुनवाई करने का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल हम देखें तो जो राजधानी भोपाल में इस समय किसी भी जो टैक्सी की अधिकृत वेबसाइट है वहाँ पर कॉल करने पर रिसीव कॉल नहीं हो रहे हैं, यानी राजधानी भोपाल में लोगों को आज जो टैक्सी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि हम इन टैक्सियों के अलावा अन्य जो छोटी टैक्सियां हैं, जो छोटे यूनियंस हैं या फिर छोटे छोटे जो निजी टैक्सी सेवा है उसकी बात करें तो वो ज़रूर अभी राजधानी भोपाल में संचालित है, लेकिन एक बड़ी टैक्सी सेवा जो कि ऑनलाइन बुकिंग के जरिए उपलब्ध होती है, फिलहाल आज राजधानी भोपाल में पूरी तरह से उसकी सेवाएं प्रतिबंधित हैं। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।